इस वक्त हम मौजूद हैं विश्वकर्मा कॉलोनी में और यमुना नदी से सटा हुआ ये इलाका बदरपुर विधानसभा में आता है। रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का समय है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एक हादसा हुआ, 4 से 5 झुग्गियाँ जलकर राख हो गई। अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो आएँ दिखाएं। ये एक मोटरसाइकिल 3 महीने पहले उन्होंने ली थी जो इस झुग्गी के अंदर खड़ी थी और यहाँ से वहाँ तक वो झुग्गियाँ पूरी बनी हुई थी आगे तक तादाद में, और वो लोग इसके अंदर रहा करते थे। यहाँ पर अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो आगे आएँ और दिखाएं यहाँ पर आके कि किस तरह जो है उनका पूरा सामान जलकर इस आग के उसमें खाक हो गया। ये उनके खाने के बर्तन हैं, जो बर्तन बिल्कुल जलकर खाक हो गए। सोने के बिस्तर वो बिल्कुल जल गए। सब्ज़ी जो रखी थी वो पूरी सब्ज़ी जल गई। रज़ाई, गद्दे, तमाम चीज़ें जो है वो जलकर इस आग के सुपुर्द हो गई। और उनकी अलमारी और ज़रूरत का सामान, पहनने का सामान, कपड़े, तमाम चीज़ें जलकर खाक हो गई। स्थानीय निवासियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला हुआ था, ये आग किस तरह लगी। आप यहाँ के लोकल रहने वाले हैं भाई साहब? नहीं, हम तो यहाँ तो क्या मामला हुआ था? 11-12 साल से रात है। 11-12 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? रामदेश। रामगिरी जी, क्या बात, क्या हादसा हुआ था, किस तरह आग लगी है? हम यहाँ पता नहीं साहब, मंडी में थे, पता नहीं तार टूट गया, क्या हो गया, कैसे लगी कैसे नहीं लगी। आपको नहीं मालूम इस बारे में कि ये आग कैसे लगी? तो ये जो हादसा हुआ कितने बजे का समय हुआ? ऐसे ही टाइम होगा, 9 बजे हुए, 8:30 बजे हुए, तो भी बज रहे हैं। पौने कितनी देर पहले हुआ ये हादसा? घंटा भर पहले बोलो। घंटा भर पहले हुआ। अट आप कहाँ थे उस समय? हाँ? 7:40-8:40 के बीच में हुआ। 8:40 के बीच में हुआ था। 8:40 के बीच में। हाँ जी। तो आप थे चश्मदीद यहाँ पर, क्या हुआ था कुछ जी, बताएंगे? हमारा मकान सामने, हम वहाँ से देखे थे तो हमें 7 सेकंड का वीडियो बनाने का मतलब टाइम मिला था। वो आके भागे चले आए। हाँ। जब तक आए तो आग पकड़ चुका था दोनों झुग्गियों में। अच्छा। हाँ। झुग्गी कितनी थी हैं? यहाँ 3 झुग्गी थी। 3-4 झुग्गियाँ। हाँ। हाँ, 2 बाइक निकाल ली थी, मतलब इनकी जो नई बाइक थी जो अभी आई है वो जल चुकी थी। बाकी और सामान, बच्चे वगैरह सब बाहर आ गए थे और बाकी और जो भी सामान था जल चुका था। कोई हताहत तो नहीं हुआ इसके अंदर? कोई जान की या किसी चीज का नुकसान? नहीं, जान तो नहीं, तो जान बच गई, बाकी सामान वगैरह जितना था वो जल चुका है। सामान जरूरत का सारा जल गया। हाँ, इनका जो शादी का सामान था, जैसे शादी किसकी थी? लड़के की शादी करी थी इन्होंने, उनका जितना भी सामान था वो सामान भी इसी के अंदर था। दहेज का सामान था वो भी सारा जल गया इसके अंदर। अच्छा, क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैंने, हमारे समधे जी हैं, मैंने लड़के की शादी करी थी। हाँ। तो जो दहेज यहाँ दिया था तो यही था सब कुछ, तो सब कुछ जल के राख हो गया। अभी मेरे को खबर मिली आधा घंटा पहले, मैं तुरंत भाग के आया तो यहाँ कुछ सब कुछ बराबर हो चुका था। सब कुछ बराबर हो चुका जी। था। तो क्या क्या सामान था शादी में जो आपने दिया यहाँ पे? वो यहाँ बाकी तो घर पे, बाकी बाइक यहाँ पे थी, जो कपड़े लेते जितने होते हैं, माल जेवर था इनके पास, उसका कुछ पता नहीं। बाकी पैसे टके इनके पास हो, वो जाने ही है। तो उसमें कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, सब कुछ मुझे लग रहा है सब जल गया है। सब जल गया। जी। तो आप यहाँ रहते हैं, तकरीबन आपके सोने का सामान और बिस्तर, रजाई वगैरह सब कुछ जल गया। सब जल गए? हाँ, खटिया पिड़िया, गद्दा, रजाई, कम्बल अम्बल जो कुछ होता सामान सब सभी जल गया। जो है कि निकाल पाते, क्योंकि ये लोग जो है कि मार्केट में थे, अपनी सब्जी वब्जी बेचते हैं सब। बच्चे घर पे छोटे छोटे थे, उन्होंने बेचारों ने कुछ निकाल नहीं पाए। वो ये अच्छा हुआ है कि वो बाहर भाग गए, बाकी नुकसान हो गया पूरा सब। तो आप लोग सब्जियां बेचते हैं मंडी में? तो बता दें कि ये जो लोग यहाँ पर रहते हैं जमुना के सटे इस इलाके में, ये सब सब्जियां बेचते हैं जाके आगे जैतपुर के अंदर जो मंडी है वहाँ जाके सब्जियां बेचते हैं। और मौके पर ये यहाँ नहीं थे, बच्चे मौजूद थे और बच्चों ने यहाँ से भागकर अपनी जान बचाई। सामाजिक कार्यकर्ता समीर सैफी यहाँ मौजूद है, लगातार पूरी नज़र बनाए हुए, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। समीर, आपको कैसे मालूम हुआ इधर आग लगी? देखिए, एक हम तो समाज सेवी हैं, तो हमें तो पल पल की खबर रहती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ऐसे ही कुछ लोगों के फ़ोन आए, बताया कि भाई यहाँ पे ऐसी ट्रेजेडी हो गई है। तो हम तुरंत मौके पर पहुँचे और हमने सारी चीज़ों का पता निकाला कि यहाँ हुआ क्या, कैसे हुआ। तो देखो, गंभीर समस्या तो है यहाँ पे। जो चीज़ें हुई हैं ये बहुत दुखद है, जो कि 5 घर बेघर हुए हैं, जिनके सर पे से छत उड़ी है। ये तो बहुत निंदनीय बात है, क्योंकि इसमें कुछ लापरवाही हमारी बीएसएस की भी है। जैसे बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ आग लगी है, तो इसमें तो बीएसएस की थोड़ी सी लापरवाही नज़र आती है। ये तो प्रशासन को और शासन को देखना पड़ेगा कि ये इसकी सारी निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। जो इन लोगों को नुकसान हुआ है वो उनको इंसाफ मिलना चाहिए, इनकी भरपाई मिलना चाहिए, ऐसा समीर सैफी का कहना है। आपने पुलिस कंप्लेंट की? पुलिस आई यहाँ पर? हाँ, आई थी।
हाँ आई थी वे बकर पुलिस वाले आए थे। पुलिस आई है तो पुलिस आके एफआईआर वगैरह करके लेके गई अभी यहाँ पर? हाँ तो गई तो अभी हाँ तो हाँ एफआईआर करके ले गई है अभी जो है कि, और वो भी अपना जो है कि देखेंगे, बाकी हो चुका है। तो ये एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं और भी कुछ स्थानीय निवासी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या मामला रहा यहाँ पर? आप कहाँ थे उस समय जब ये हादसा हुआ? हम तो मोरबंद में रहते हैं, वहाँ से आए जी। तो जब अच्छा, तक मोड़बंद से आप आए और आप यहाँ के लोकल रहने वाले हैं? आप हम कहेंगे अपने सहयोगी से कि वो हमारे साथ आए और यहाँ दिखाते रहें कि भाई किस तरह जो है ये झुग्गियाँ जलकर खाक हो गई और आग अभी भी यहाँ पर, ये शोले आग के देखे जा सकते हैं कि किस तरह ये आग अभी भी सुलग रही है यहाँ पर। स्थानीय लोगों ने किस तरह इस आग को बुझाया, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे उस बारे में। आप यहाँ लोकल रहने वाले हैं बेटा यहाँ के? सर हाँ भाई उनके सर, आप ये वीडियो तो बना सकते हैं, इसमें कुछ हमारी हेल्प करवा सकते हैं आप? बिल्कुल हेल्प कराएंगे। मैं एक पत्रकार हूँ, आपकी बात को ऊपर तक पहुँचाऊंगा, शासन तक, प्रशासन तक। दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो यहाँ से प्रत्याशी हैं उन तक आपकी बात पहुँचाऊंगा और जो मुझसे होगा एज अ सोशल एक्टिविस्ट वो भी मैं करूँगा। आप ये बताएं क्या हादसा हुआ था यहाँ पर? हादसा पता नहीं, हम तो रेडी लगा रहे थे, अच्छा, आप बाहर सब्जी बेचने गए हुए थे? सब्जी बेचने के। हादसे के टाइम पे हम थे नहीं यहाँ पर। तो यहाँ कोई जान माल का तो नुकसान नहीं माल हुआ? का कोई माल नहीं हुआ, माल जल गया, दहेज जल गया था। शादी एक तो साल, शादी आप ही की हुई थी क्या? वो शादी मेरे भाई की हुई थी, 1 साल पहले हुई थी। बाइक मिली थी, बाइक जल गई है, दहेज जल गया, पैसे थे पैसे जल गए, कपड़ा लेता जल गया। तो क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के जो शासन से, यहाँ के जो लोकल पॉलिटिकल लोग हैं उनसे, राजनेताओं से? क्या हम तो यही कहना चाहेंगे, हमारा जो नुकसान हुआ वो नुकसान का कुछ किले मिले मिलना चाहिए। कितने साल से आप रह रहे हैं यहाँ पर? 4-5 साल से रह रहे हैं। 4 से 5 साल का समय आपको हो गया यहाँ पर रहते हुए। और भी कुछ लोग हैं? आप भी रहते हो बेटा इधर ही? हाँ यही रहते हैं। आपको कैसे मालूम हुआ आग लगी है इधर? हम लोग तो वहीं सब्जी बेच रहे थे, सब अच्छा, पता। आप भी बाहर थे यहाँ? हाँ सब पता चला हमें कि आग लगी, जब आए सब लोग यहीं। तो आपकी भी झुग्गी थी इसके अंदर? नहीं हमारी नहीं थी। अच्छा, हाँ तीनों झुग्गी एक बंदे की थी, एक ही तो पुलिस कंप्लेंट हुई, पुलिस आकर गई यहाँ पे? पुलिस आके गई है। और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप थे मौके पे यहाँ पे जब हादसा हुआ? मैं तो अपने उधर झुग्गी पे थे, अच्छा, आप भी नहीं थे यहाँ जब पर? आग जली वहाँ से आवाज आई तब मैं यहाँ भागे। तो ये आग कैसे बुझाई गई? ये आग ऊपर से कुछ लोगों ने आ लिया, फार्म में रह रहे हरियाणा के लोग, तो इन्होंने पानी से अपना बुझाई आग। अच्छा, ये जो स्थानीय निवासी यहाँ पर, ये दूसरा इलाका पड़ता है आलिया फार्म का, ये बता रहे हैं स्थानीय निवासी, अपने सहयोगी से कहेंगे कि उन्होंने वहाँ से छत के ऊपर से पानी डाला, लगातार उन्होंने आग को कंट्रोल करने का काम किया। तो आग एक बड़ा रूप धारण करती, उससे पहले पेड़ भी जल गया। अच्छा, ये बता रहे हैं कि एक पेड़ था यहाँ पर, ये पेड़ भी जल गया और स्थानीय लोगों ने यहाँ बहुत मदद की। जो यहाँ के रहने वाले हैं उन्होंने फौरन आग को काबू किया, पानी किया, हाँ पानी डालकर आग को बुझाया। अब ये देखना होगा कि किस तरह इनकी मदद यहाँ के शासन द्वारा और प्रशासन द्वारा की जाती है। जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं तारिक नासिर, आपका खैर मकदम।